नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी बिहार और झारखंड की फेमस रेसिपी भुसका बनाने के लिए। इसकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो भुसका बनाने के लिए आप मेजरमेंट करने के लिए कोई इस तरह से कप ले लीजिए। आपके पास जो भी कप है कप ले लीजिए, या फिर आप ग्लास भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कोई कटोरी है आपके घर में तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं इस कप से मेजरमेंट कर रही हूँ और इसी कप से मैं सारी सामग्री लूंगी। तो भुसका बनाने के लिए देखिए, मैं इस कप से 2 कप चावल ले रही हूँ। आप अपने घर में जो भी चावल यूज करते हैं उस चावल से बना सकते हैं। भुसका कोई भी चावल से बन जाती है। तो देखिए, मैं 2 कप चावल ले रही हूँ। अब चावल के बिल्कुल आधा यानी कि 1 कप मैं चने की दाल ले रही हूँ। तो देखिए, 1 कप चने की दाल है ये, और बिल्कुल इसका आधा यानी कि चने दाल की आधा मुझे उड़द की दाल लेनी है। तो मैं 1 कप चने की दाल ली हूँ, तो इसकी आधा यानी कि ½ कप उड़द की दाल ले रही हूँ। देखिए, बिल्कुल आधा मैं उड़द की दाल ली हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला करके अच्छी तरह से 3-4 बार इसे वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद मैं ओवरनाइट इसे भिगो करके छोड़ देती हूँ। रात भर अगर भिगोती हूँ तो ये चावल और दाल अच्छी तरह से फूल जाती है, और अच्छी तरह से फूलने से क्या होती है, आपके भुसका बहुत ही फ्लॉपी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, भुसका के साथ मैं उसकी आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो आलू की सब्जी में मैं चने और मटर मिक्स करके बनाऊंगी। तो देखिए, ½ कप इस तरह से मैं काली चना ली हूँ। इसी कप से देखिए ½ कप मैं काली चना ले रही हूँ, और 1/4 कप देखिए मैं मटर ली हूँ, यानी कि चना के बिल्कुल आधा मैं मटर ली हूँ। मैं दोनों को मिला करके इसे भिगो देती हूँ ओवरनाइट। इस तरह से मैं दोनों मिला करके आलू के साथ सब्जी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो आइए, इसे भी मैं अच्छी तरह से धो करके ओवरनाइट भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसे रात भर भिगो करके छोड़ दी थी। देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये फूल गई है। देखिए, इस तरह से मैश कर रही हूँ। देखिए, हाथों से किस तरह से मैश हो जा रही है, और चने और मटर भी मेरी फूल गई है बहुत अच्छी तरह से। तो आइए, मैं इसकी रेसिपी अब आपको बना करके दिखाती हूँ। चावल और दाल की पानी छान लेती हूँ पहले मैं। छानने के बाद मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं ग्राइंडिंग जार ली हूँ। इसमें चावल और दाल जो भिगो करके रखी थी इसे डाल करके पेस्ट बना लेती हूँ। तो चावल और दाल के साथ देखिए, मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, और 1 टुकड़ा अदरक, और इस तरह से देखिए थोड़ी सी मैं लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। ये 7-8 पीस लहसुन की कलियां हैं, इसे भी डाल देती हूँ मैं। चावल के साथ मैं इसे भी पेस्ट बना लेती हूँ, और थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसे ब्लेंड कर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। दरदरा नहीं बनानी है, बिल्कुल आपको स्मूथ पेस्ट तैयार करनी है। मैं पीस करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसी पेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारे दाल और चावल की पेस्ट इस तरह से बना करके ले ली हूँ। पेस्ट देखिए बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, स्मूथ। देखिए कितनी महीन पेस्ट बनाई हूँ। पेस्ट आप इसी तरह से बनाइए। ये अभी गाढ़ी है, मैं इसे अभी फॉर्मेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। लगभग आधे घंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए छोड़ती हूँ। फिर बाद में मैं आपको इसमें मसाले और इसे और पतली करके दिखाऊंगी। अभी गाढ़ी है, मैं अभी इसे इसी तरह से ढक करके फॉर्मेट होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो आइए फ्रेंड, जब तक मेरी चावल की पेस्ट फॉर्मेट हो रही है तब तक देखिए मैं सब्जी तैयार कर लेती हूँ भुसके के साथ खाने के लिए। तो मैं इस तरह से देखिए आलू, बॉयल आलू ली हूँ। छोटे छोटे मेरी आलू थी, इसलिए 2 पीस ही की हूँ मैं आलू को। इस तरह से देखिए आलू को छील करके कट करके ले ली हूँ। तो आइए, गैस पे देखिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ सब्जी तैयार करने के लिए। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल को गर्म होने दीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए ½ चम्मच में जीरा डाल रही हूँ, 2 पीस सूखी लाल मिर्च,
एक तेजपत्ता, इसे 2 टुकड़ा कर दी हूँ। जीरा देखिए अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। और देखिए 2 प्याज, में बड़े साइज की 2 प्याज इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हूँ। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर मैं लंबे लंबे स्लाइस में ही कट की हूँ। प्याज को मैं गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्याज मेरी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर की फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज की टमाटर इस तरह से कट करके ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। मैं प्याज को टमाटर के साथ इसे भी हल्की फ्राई कर लेती हूँ। और इसी के साथ देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही दीजिएगा। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच नमक भी डाल देती हूँ, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इन सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ पहले। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें से देखिए तेल भी निकल रही है और प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये कट की हुई आलू में डाल देती हूँ और इसे भी मसाले के साथ थोड़ी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए आलू को भी मैं मसाले के साथ फ्राई कर ली हूँ, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें चने जो भिगो करके रखी थी, चने और मटर, इसे डाल देती हूँ। आप बिना चने और मटर के भी इस तरह से सब्जी बना सकते हैं, तभी डूस्का के साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैं फिर भी इसके साथ चने और थोड़ी सी मटर डाली हूँ, क्योंकि मटर डालने से इसकी और भी टेस्ट बढ़ जाती है सब्जी की। देखिए मेरी सब्जी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सब्जी से। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं ये सब्जी में 2 कप पानी डाली हूँ। देखिए इसी कप से 2 कप डाल रही हूँ पानी। आप जिस तरह से ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं आप अगर ग्रेवी गाढ़ी वाली खाना चाहते हैं तो थोड़ा हल्की पानी डालिएगा, और पतली ग्रेवी खाना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी डालिएगा। वैसे मैं 2 कप ही पानी डाली हूँ। देखिए अब मैं पानी डालने के बाद देखिए कुकर की ढक्कन लगा करके 4 सीटी लगा लेती हूँ। 4 सीटी में आपकी चने भी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 4 सीटी लगने तक वेट कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, मेरी कुकर में 4 सीटी लग रही है, सब्जी पक रही, तब तक मैं चावल और दाल की पेस्ट को चेक कर लेती हूँ। देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी बबल्स हुई है, मैं आपको सामने करके दिखा रही हूँ। देखिए चावल और दाल के पेस्ट इस तरह से अच्छी तरह से फर्मेंट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, पर मैं डाल दी हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छी आती है डालने से। और देखिए 1/4 चम्मच मैं हींग ली हूँ, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ली हूँ ताकि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आए इसमें। और देखिए 2 चम्मच मैं साबुत जीरा ली हूँ। और देखिए इस तरह से मैं कड़ी पत्ता कट करके ली हूँ। देखिए बारीक बारीक कड़ी पत्ता काट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी चावल और दाल की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं उसमें कड़ी पत्ता डालती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। आपके पास अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसके जगह पर धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। लगभग मैं 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेती हूँ। इससे क्या होगी कि चावल और दाल की जो पेस्ट है और भी हल्की और फ्लॉपी हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए जैसे आप चिल्ला बनाने के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड कर रही हूँ। मैं 1 कप पानी ली हूँ, थोड़ी सी और डाल रही हूँ। देखिए मैं 1 कप पानी ली थी, मेरी पानी बिल्कुल 1/2 कप ही इसमें यूज हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी बैटर मेरी तैयार हुई है, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से गिर रही है, देखिए। तो आइए मेरी बैटर तैयार हो गई है। अब मैं पहले सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी कुकर में 4 सीटी लग गई है। 4 सीटी लगने के बाद मैं इसकी गैस बंद कर दी थी। अब इसकी विसिल भी निकल गई है। देखिए अब मैं इसकी ढक्कन खोल करके देखती हूँ।
देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। अब मैं इसमें थोड़ी से देखिए गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, हाफ चम्मच। 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, इससे देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी सब्जी। और थोड़े से देखिए धनिया पत्ता इस तरह से डाल दी हूँ। तो देखिए सब्जी बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए इसे पका लेती हूँ, क्योंकि सब्जी मेरी पूरी तरह से तैयार हो गई है। मैं गरम मसाले डाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए ये सब्जी पकाने के बाद मैं गैस ऑफ करके रख देती हूँ सब्जी को। देखिए मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए सब्जी को पका ली हूँ। अब मैं इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं सब्जी को साइड में रख देती हूँ। अब आपको डूस्का बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, डूस्का छानने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल भी डाल दी हूँ। अब मैं तेल को चेक कर लेती हूँ। देखिए आपकी बैटर अगर इस तरह से ऊपर आ जाती है तो देखिए आपकी तेल डूस्का बनाने लायक गर्म हो गई है, तो आप डूस्का को डाल सकते हैं तेल में। तो गैस के फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम रखिए, हाई फ्लेम पर कीजिएगा तो आपकी डूस्का अच्छी से नहीं पकेगी अंदर तक, और मीडियम फ्लेम पर रख के बनाइएगा तो आपकी डूस्का अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी। देखिए इस तरह बैटर लीजिए और बीच में इस तरह से हल्के हल्के आप डाल दीजिए। तो देखिए डूस्का कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और देखिए खुद ब खुद तेल से ऊपर आ जाती है। मैं डूस्का की बैटर में जरा भी खाने वाली सोडा ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि अगर सोडा डालिएगा तो आपकी डूस्का इस तरह से फूलेगी नहीं, बल्कि और वो फट जाएगी। इसलिए आपको उसमें सोडा नहीं डालनी है। बस ऐसे ही आपको घोल तैयार करनी है और अच्छी तरह से हाथों से फेंट करके उसे हल्का करनी है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल करके इस तरह से हो गई। अब मैं इसे पलट देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी डूस्का इस तरह से बना करके रेडी कर ली हूँ। अब आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। और देखिए मेरी डूस्का बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी आवाज आई है और डूस्का अंदर से भी बहुत ही फ्लॉपी है। देखिए इस तरह से मैं पहले भी आपको एक तल करके दिखाई थी और दूसरी मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको। अंदर देखिए कितनी जालीदार बनी है, बहुत ही फ्लॉपी डूस्का, बहुत क्रिस्पी क्रंची, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको घर में बहुत पसंद करेगी सब। तो आइए मैं इन्हें आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको सर्व करनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से प्लेटिंग की हूँ। ये डूस्का बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे नाश्ता में या फिर लंच में, डिनर में, जब भी जी करे तब भी आप इसे बना करके खाइए। ये बहुत ही पसंद आएगी आपकी फैमिली को और आपको भी। आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।